जय हिंद दर्शकों। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, एक नाम जो कि बीते 5 दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहा है और जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ी हद तक प्रभावित किया है, वो नाम है शरद पवार का। शरद पवार आज 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सियासत में उनका बड़ा दखल अब तक जारी है। शरद पवार क्या सोचते हैं, शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार को लेकर कई किंवदंतियां भी जो है प्रचलित हो चुकी हैं। शरद पवार के बारे में यह कहा जाता है कि जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो इन्हीं शरद पवार से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है कि शरद पवार ने अपने सियासी दुश्मनों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया है। अब ये शरद पवार के सियासी दुश्मन कौन है? जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वे। दरअसल कहानी पूरी ऐसी है कि 2 मार्च को बारामती, जो कि शरद पवार जहां से आते हैं, उस बारामती में अजीत पवार की ओर से, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और शरद पवार के भतीजे भी हैं, उनकी ओर से एक नमो जॉब फेयर लगाया जा रहा है। और उस जॉब फेयर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जाएंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, और क्योंकि अजीत पवार तो ऑर्गेनाइजर ही हैं तो वो तो रहने ही वाले हैं। अब इस जॉब फेयर के लिए इनविटेशन वहां के स्थानीय विधायकों वगैरह को भेजा गया और वहां की जो सांसद है सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन शरद पवार को नहीं भेजा गया। अब इसके बाद में शरद पवार को शायद ये बात खटकी और फिर उन्होंने एक खत लिखा मुख्यमंत्री शिंदे को और एक तरह से कटाक्ष के तौर पर ही कहा कि आप पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बारामती आ रहे हैं, तो मैं आपको और आपके कैबिनेट के सदस्यों को अपने घर, जहां पर वो रहते हैं रेशिम बाग, गोविंद बाग में, वहां पर मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ खाने पर आइए और मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे यहां पर आएंगे और मुझे मेहमान नवाजी का मौका देंगे। अब उनकी ओर से लिखा गया ये खत सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर शरद पवार को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अपने इन राजनीतिक विरोधियों को अपने घर बुला रहे हैं, और खास करके ऐसे वक्त में जब कि एक बड़ी कटुता देखी जा रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। एक तरफ अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं वो पिछले साल उनसे बगावत करके चले गए, सत्ताधारी पक्ष में शामिल हो गए। फिर इसके बाद में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को दे दिया। अब शरद पवार को अलग नाम चुनना पड़ा है, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनको अलग मिला है, तुतारी बजाता हुआ आदमी। और खास करके अगर बीते 4-6 दिनों की बात करें तो काफी बयानबाजी हुई है सत्ताधारी पक्ष की शरद पवार के खिलाफ, महाविकास आघाड़ी के नेताओं के खिलाफ। मराठा आंदोलन को लेकर मनोज जरंगे पाटिल जिस तरह से निशाना साध रहे थे देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, तो इस पर बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि जरंगे पाटिल जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो इस तरह का वाद विवाद चल रहा था, लेकिन इसी बीच में शरद पवार ये लेटर बॉम्ब डाल देते हैं, जिससे कि सियासत में चर्चा गर्म हो जाती है। लेकिन यह कहा जाता है कि शरद पवार जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक रणनीति होती है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आखिर शिंदे को, अजीत पवार भतीजे को और देवेंद्र फडणवीस को अपने घर बुलाकर क्या हित साधना चाहते हैं शरद पवार? एक आंकलन यह लगाया जा रहा है कि अभी आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने वाले हैं। यानी कि
अगर ऐसा होता है तो मुकाबला हो जाएगा ननंद भाभी के बीच में, और फिर सुप्रिया सुले के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी बारामती से जीत हासिल करना, क्योंकि सुनेत्रा पवार के पीछे भी अजीत पवार का गुट, या फिर कहें कि पूरी सत्ताधारी मायावती ताकत झोंक देगी उन्हें जिताने के लिए, और ऐसे में सुप्रिया सुले के लिए अड़चन बढ़ जाएगी। ये वो सीट है जहां पर 90 के दशक से पवार परिवार का ही कब्जा रहा है। शरद पवार यहां से 4 बार सांसद रहे, फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से कई बार सांसद चुनी गई है, मौजूदा सांसद भी वही है। तो ऐसे में पवार चाहते हैं कि इस सीट पर उनका आधिपत्य कायम रहे, और माना जा रहा है कि शायद इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए कोई डील हो सकती है। शरद पवार किसी प्रकार की डील कर सकते हैं ताकि उनकी बेटी की सीट सुरक्षित रहे। लेकिन ये सारे कयास ही हैं, अब तक आधिकारिक तौर पर किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं है, और अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार इस निमंत्रण को स्वीकारेंगे। अगर वो बारामती जाते हैं 2 तारीख को और फिर शरद पवार के घर जाते हैं, तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी खबर होगी। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार के अगर राजनीतिक करियर को देखा जाए तो शरद पवार हमेशा दोनों तरफ से खेलते आए हैं, यानी कि एक कि जिस पार्टी में वो हैं उस तरफ से तो खेलते ही हैं, लेकिन साथ में जो प्रमुख विरोधी पार्टी होती है उसके साथ भी वो तालमेल रिश्ते बनाए रखते हैं। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तब बाला साहेब ठाकरे के साथ में उनके रिश्ते चर्चित होते थे, उनकी दोस्ती चर्चित होती थी, उनके साथ भी जो है मेल मिलाप होते रहता था। तो कांग्रेस भी हमेशा जो है इस तनाव में रहती थी कि शरद पवार कहीं कोई गेम ना करते। हालांकि तब शरद पवार ने जो है कांग्रेस को झटका भी दिया, शिवसेना को झटका भी दिया था, छगन भुजबल से बगावत करवा के, और छगन भुजबल को कांग्रेस में ले लिया था शिवसेना से। तो ऐसा होता रहा है। इसके अलावा 2014 की अगर बात करें तो जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उनके पास बहुमत नहीं था क्योंकि शिवसेना अलग हो गई थी उस साल, तब शरद पवार आ गए थे बचाव में, और शरद पवार के जो विधायक थे एनसीपी के, उन्होंने एब्सटेन किया था और फिर बहुमत का आंकड़ा गिर गया था और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सके थे, यानी विश्वास मत हासिल कर पाए थे। तो अब देखते हैं इस ताजा घटनाक्रम के बाद क्या होता है महाराष्ट्र की सियासत में। जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।